नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से सोमवार को राजभवन में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मुलाकात की। राज्यपाल बागड़े से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में राजभवन के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। इस चुनाव में लगाए गए प्रवासी राजस्थानी कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को जमीन पर उतारने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इस दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के घोटाले और झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्रस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हमें एकजुट होकर पार्टी के विजन को साकार करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों तय कार्ययोजना के अनुसार काम करने पर पार्टी के एजेंडे का जनमानस तक पहुंचाए। बैठक में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, विधायक राजेंद्र गुर्जर, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा सहित राष्ट्रीय वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। और नई दिल्ली के शाहदरा में कृष्णानगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जनसभा में जनता का उत्साह दिल्ली सरकार के उस अंधकारमय शासन के अंत का संकेत दे रहा है जिसने दिल्ली के विकास को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि अब झूठे वादों का अंत होगा और बीजेपी की डबल इंजन सरकार में दिल्ली के असल में विकास होगा। और इसी के साथ सीएम शर्मा ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन पिछले 10 वर्षों में झूठे वादों, नाकामियों और जनता के साथ धोखे का प्रतीक बन चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी जरूरी सुविधाओं के नाम पर जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं वो सबके सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप इतने गंभीर हो गए हैं कि इनके एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और एक मंत्री और 3 विधायक घोटालों के आरोप में जेल जा चुके हैं। अभी भी 3 नेता जेल में है। साथ ही शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार की जननी है। ये वे लोग हैं जो भारत तेरे होंगे टुकड़े का नारा लगाने वालों का साथ देते हैं। और वहीं बीकानेर में काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार बीजेपी के देहात अध्यक्ष की घोषणा संभाग कार्यालय में कर दी गई। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने श्याम पंचारिया के नाम पर घोषणा की। नाम की घोषणा के साथ ही समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। इस नियुक्ति ने राजनीतिक गलियारों में कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं। अंत तक उन नामों की घोषणा नहीं की गई है कि आखिर किन लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया और किन 3 जनों के फॉर्म रिजेक्ट हुए। पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता ये कहते हुए जरूर नजर आए कि सभी नेताओं की सहमति हुई है और सभी ने अपने नाम वापस ले लिए। इससे पहले सहकारिता मंत्री दत्त ने इसके लिए बीजेपी नेताओं से संपर्क कर पंचारिया के नाम पर सहमति बनवा ली। पहले हमने बूथ गठन का कार्य किया, उसके बाद मंडल गठन का कार्यक्रम हुआ और आज जिला संगठन में जिला अध्यक्ष चयन का अभियान के तहत अंतिम चरण में आज घोषणा हुई है। मैं सबसे पहले हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष जी श्री मदन जी राठौड़, प्रदेश के चुनाव प्रभारी नारायण जी पंचारिया, हरिराम जी रणवा, घनश्याम जी तिवारी, ओंकार सिंह जी लखावत, प्रदेश की पूरी टीम और हमारे प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में आज राजस्थान प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, कानून मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुमित जी गोदारा, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री रामगोपाल जी सुथार साहब और हमारे बीकानेर
विधानसभाओं के मेरे तमाम साथी विधायक गण, डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल साहब, ताराचंद जी, अंशुमान सिंह जी, बिहारी जी, इन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभिनंदन करता हूं मैं हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री जालम सिंह जी भाटी का, जिनके साथ 2 साल तक मैंने काम किया। बहुत काम सीखा, मैंने डांट भी खाई तो उनका असीम मेरे को स्नेह भी मिला। एक कार्यकर्ता अगर गढ़ने का काम करते हैं तो वो अगर गुण है तो जालम सिंह जी भाटी में है। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर प्रमोद डेलू भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। कई दिनों से चली आ रही कशमकश के बीच सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में पर्यवेक्षक जितेंद्र गोठवाल को चुनाव अधिशासी अधिकारी इंदिरा चौधरी की मौजूदगी में हुई चुनावी प्रक्रिया के दौरान डेलू के नाम पर मुहर लगी है। प्रमोद डेलू को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चुना गया है। नए जिलाध्यक्ष की घोषणा होने के साथ ही पर्यवेक्षक और निर्वाचन अधिकारी के अलावा निवर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर विश्नोई, काशीराम गोदारा, अमित सहू, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोर्चा आदि ने बुके भेंट करके नए जिलाध्यक्ष को बधाई दी। जयपुर में आवासन मंडल की ओर से हाल ही में विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए 191 कार्मिकों का फाउंडेशन कोर्स सोमवार से ओटीएस में प्रारंभ हुआ है। इस दौरान नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने नवनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिकों के पूर्ण जिम्मेदारी, पारदर्शिता और निष्ठा से अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने में ये फाउंडेशन कोर्स मील का पत्थर साबित होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशानुरूप आवासन मंडल का संकल्प है कि आमजन को बेहतर आवास उचित दामों पर उपलब्ध कराएंगे। वहीं मंडल के आगामी 3 दशक आपके साथ है, इसलिए अपने ज्ञान की नींव से मेहनत की ईंटें लगाएं और मन लगाकर इस कोर्स का सहमति समझते हुए पूर्ण करें। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आवासन के क्षेत्र में आवासन मंडल को सिरमौर बनाना हमारा कर्तव्य है। नवनियुक्त कार्मिक मंडल की भविष्य की नींव है। उनके कौशल विकास और सशक्तिकरण से मंडल को कार्यप्रणाली मजबूत होगी। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की एलुमनाई एसोसिएशन के कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया है और नए कार्यकारिणी में एलुमनाई एसोसिएशन के संरक्षक प्रोफेसर संजू शर्मा, कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान प्रोफेसर सुनील कुमार यादव, अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, सचिव डॉक्टर गुलाब पमनानी, उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी, संयुक्त सचिव डॉक्टर मोहरपाल मीणा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अजय साहू कानूनी सलाहकार के पद पर मनोनीत किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर संजू शर्मा ने नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से आयुर्वेद चिकित्सा में अध्ययन करने के बाद आज देश और विदेश में आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे चिकित्सक संस्थानों का गौरव और पहचान है। संस्थान की एलुमनाई एसोसिएशन हमेशा की तरह सभी के मिलने के लिए कार्यक्रमों का गतिविधियों का आयोजन करती रहेगी। और खेड़ली में वैष्णव ब्राह्मण समाज समिति के तत्वाधान में 2 फरवरी बसंत पंचमी को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर वैष्णव समाज की एक बैठक का आयोजन कस्बे की वैष्णव धर्मशाला पर किया गया। कार्यक्रम के दौरान विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमोहन वैष्णव और पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोहर लाल वैष्णव ने बताया कि 2 फरवरी बसंत पंचमी रविवार को वैष्णव ब्राह्मण धर्मशाला खेड़ली का उद्घाटन और प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कोयली कस्बे के कठुमर रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में लाला लाजपत राय की जयंती के अवसर पर निःशक्त जन सहायता और जन कल्याण मंच द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को लिए कंबल और शॉल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि भरतपुर सांसद संजना यादव रही। कार्यक्रम का शुभारंभ भरतपुर सांसद संजना जाटव सहित अन्य लोगों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान निःशक्त जन सहायता और जन कल्याण मंच के सदस्यों ने अतिथियों का माल्यार्पण और साफा बांधकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान 250 जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया।
राजस्थान के सभी जिलों में आए होम्योपैथिक डॉक्टरों ने होम्योपैथिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के नेतृत्व में आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से उनके आवास पर मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रीय आयुष मिशन सत्र 2024-25 की भर्ती प्रक्रिया में होम्योपैथिक विभाग को शामिल न करने पर गंभीर आपत्ति जताई गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मीणा ने बताया कि इस मुद्दे पर बार बार ज्ञापन देने और बातचीत के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और इससे होम्योपैथिक डॉक्टरों में गहरा आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही होम्योपैथिक को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया तो प्रदेश भर में बड़े स्तर पर धरना और आंदोलन किया जाएगा। आयुष मंत्री ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि केवल आश्वासन नहीं, अब ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है कि वे अपने अधिकारों के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान भी खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय अन्वेषिका 2 का शुभारंभ जिला कलेक्टर कानाराम से किया। इससे पहले मुख्य अतिथि कलेक्टर कानाराम, विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणबीर शर्मा समेत विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। उद्घाटन अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि साइंस फेयर अन्वेषिका साइंस प्रदर्शनी छात्रों की रचनात्मकता और नवाचार की अद्भुत प्रस्तुति है। इससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही इनोवेशन और रिसर्च को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि आज विज्ञान का युग है और व्यक्ति का प्रत्येक क्षण विज्ञान है। हर बच्चा अपने आप में अद्वितीय है। यदि विद्यार्थी किसी घटना के बारे में जिज्ञासा रखते हुए कैसे और क्यों पूछते हैं तो आदत डाले तो ये नन्हे वैज्ञानिक नवाचार के तहत नए आयाम स्थापित करेंगे और वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बनाएंगे। बड़ी संख्या में युवा वैज्ञानिक हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो अपने अपने मॉडल लेके आए और एक अच्छा पहल है। प्रयास रहेगा जिला प्रशासन का भी, हमारे जो लोकल बच्चे हैं वो भी आकर इन मॉडल्स को देखें और बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना, नवाचारों को प्रमोट करना एक अच्छी पहल है। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को भी बधाई देता हूँ और सभी बच्चों को भी बधाई देता हूँ कि उसी तरह से आगे बढ़ते जाए। शिक्षा 2 श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इसका आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल से बाहर उठकर आए, नवाचार करे, अच्छे स्टार्टअप तैयार करे। ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत है। इसके अंदर हमने जो अच्छे मॉडल बच्चा लेकर आएगा उसके लिए फर्स्ट प्राइज 31,000, द्वितीय 21,000 और तृतीय 11,000। उसके साथ में हमने प्रत्येक बच्चे के खाने की, रहने की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रांगण में की है। इन सब का उद्देश्य ये है कि बच्चे पूरे, चाहे निजी क्षेत्र स्कूलों के हों चाहे सरकारी स्कूलों के हों, ज्यादा से ज्यादा यहाँ विजिट करें और देखें। और विश्वविद्यालय का प्रयास है कि सब बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। सालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ में आज अन्वेषिका 2 का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमान जिला कलेक्टर कानाराम जी ने की। इस अन्वेषिका 2 के अंतर्गत राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेश से भी बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इसमें लगभग 90 मॉडल्स जो है विभिन्न विद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और कुछ मॉडल्स इस प्रकार के हैं जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में पूर्व में आयोजित मेले में भाग ले चुके हैं और मुझे ये विश्वास है कि ये इस क्षेत्र के लिए बच्चों के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायी अन्वेषिका रहेगी। ये जो है नेशनल लेवल की अन्वेषिका है, जिसका टाइटल है नेशनल लेवल इंटर स्कूल साइंस इनोवेशन प्रोजेक्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 13 में चौमू कस्बा में कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति और स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने बेसमेंट और उसके ऊपर 2 अवैध दुकानों के निर्माण के नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई। पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 13 में चौमू कस्बा में कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति और स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने बेसमेंट और उनके ऊपर 2 अवैध दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिस पर
निर्माणकर्ता की धारा 32-33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया गया था, परंतु निर्माणकर्ता की ओर से अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर दिया गया। धारा 34 का नोटिस जारी कर अवैध निर्माण इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों को दीवारों से चुनवाकर सील चपड़े लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई। जयपुर कलेक्ट्रेट में सोमवार को जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में जिला कलेक्टर को जितेंद्र कुमार सोनी ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दुर्घटना के संभावित स्थानों पर व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुराने साइनेज को हटाकर नए साइनेज लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राजमार्गों पर जारी फ्लाईओवर का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देशित किया। उन्होंने जयपुर जिले के शहरी ग्रामीण क्षेत्र के राष्ट्रीय और राजमार्ग पर भारत सरकार के नए नोटिफिकेशन के अनुसार स्पीड लिमिट के साइनेज बोर्ड लगाने, राजमार्गों के प्रोटोकॉल के अनुसार चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स के निवारण करने और जिले में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने और राजमार्गों पर अनधिकृत पार्किंग सहित रिफ्लेक्टिव टेप इत्यादि के उल्लंघनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिला प्रशासन, नगर परिषद और पर्यटन विभाग के संयोजन में माही महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। इस दौरान निकाली गई शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और इसमें वांगड़ की लोक संस्कृति के रंग बिखरे। कुशलबाग मैदान से गाजेबाजे और देशभक्ति के गीतों की स्वर लहरियों के साथ आरंभ हुई। शोभा यात्रा में आगे घुड़सवार चल रहे थे, वहीं इसके पीछे स्काउट, नर्सिंग स्टूडेंट्स, बैंड वादक, पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी कलाकार लोक नृत्य खेल खेलते हुए चल रहे थे। इसके पहले पूर्व जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी जिलाध्यक्ष लाभ चंद पटेल, निवर्तमान सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी आदि ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। माही महोत्सव का 4 दिवसीय माही महोत्सव का शोभा यात्रा के माध्यम से शुरुआत हो गई है। आज इसके बाद शाम को दीपदान रखा गया है कांति में, और कल और 28, 29, 30 3 दिवसीय बहुत अच्छे और बहुत सुंदर कार्यक्रम रखे गए हैं। मैं बांसवाड़ा की शहरवासियों से ये अपील करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कार्यक्रमों का आनंद लें। 28 तारीख का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। कल लेजर शो के द्वारा रामायण का पूरा भाषण किया जाएगा और उसके पश्चात एक ब्रजवासी दिवस की संध्या का आयोजन किया जाएगा। 30 तारीख को भी एक ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बांसवाड़ा की थीम और देशभक्ति की थीम और धार्मिक थीम के ऊपर ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। तो सभी से अपील करते हैं जिला प्रशासन की तरफ से इस अधिक से अधिक संख्या में। जयपुर में मंच के अनुकूल व्यवहार, भाषा पर पकड़, विभिन्न प्रकार के आयोजनों में मंच संचालन और श्रेष्ठ वक्ता बनाने के गुर सिखाने के साथ ही सूत्रधार कार्यशाला का सोमवार को समापन हुआ। जवाहर कला केंद्र की ओर से इस 10 दिवसीय आर्ट ऑफ स्पीकिंग वक्तृत्व कला कार्यशाला का आयोजन किया गया था। वरिष्ठ रंगकर्मी राजू आचार्य के निर्देशन में आयोजित कार्यशाला में 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राजू आचार्य के साथ ही वरिष्ठ मंच और रेडियो अभिनेता सर्वेश व्यास, रेडियो और टीवी कार्यक्रम प्रस्तोता अनामिका अनंत, वरिष्ठ व्यावसायिक मंच संचालक आरजे कबीर, आकाशवाणी से सुषमा शर्मा और संगीत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंशु वर्मा बतौर विशेषज्ञ प्रतिभागियों से रूबरू हुए। जेकेके की ओर से सभी प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की गई और इस दौरान प्रतिभागियों ने सफल मंच संचालन के गुर सीखे। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देशभक्ति गीतों का और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सिविल लाइन्स विधायक भोपाल शर्मा, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि जब कवि
राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताएं सुनाते हैं तो राष्ट्रीय चरित्र मुक्त व्यक्तित्व निर्माण कर देते हैं। इसलिए हमें हमारे स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक कार्यक्रमों में अवसर प्रदान करना चाहिए। बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक मनीष पारिक के नेतृत्व में हर 26 जनवरी को 15 अगस्त को इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे कि स्थानीय कलाकारों को अवसर दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिलों में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना चाहिए। और बांसवाड़ा रतलाम मार्ग स्थित कुटुंबी गांव में रात को एक ट्रैक्टर बस पलट गई, जहां पर ट्रैलर बस पलटने की वजह से 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को पलटी हुई बस से निकालने की कोशिश में जुट गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से महात्मा गांधी अस्पताल भेजा गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बस के पलटने के पीछे का कारण टायर फटना बताया जा रहा है। वहीं सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना पुलिस ने आगजनी के मामले में करीब 11 महीनों से फरार चल रहे आरोपी ओमकार सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी थाना स्तर पर टॉप 10 वांटेड की सूची में शामिल है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि घटना के संबंध में सोनरी निवासी विक्रम सिंह की ओर से रिपोर्ट दी गई थी कि 9 फरवरी 2024 रात करीब 10:30 बजे आरोपी ओमकार सिंह ने उसके केबिन से आग लगा दी और उसे जला दिया है। इस पर थाना ग्रामीण में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई है और वही आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। आज सूचना संकलन और तकनीकी मदद से रविवार को पुलिस ने आरोपी ओमकार सिंह को गिरफ्तार कर लिया और इस कार्रवाई में एसएचओ विक्रम सिंह, एएसआई रामाराम, हेड कांस्टेबल गोवर्धन राम, पद्माराम, कांस्टेबल प्रेम कुमार, मंगाराम और जसवंत चौधरी शामिल थे।